के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग से लाइब्रेरी खुलवाएंगे। मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्लानिंग की है कि मैं लोगों की सेवा करूं। नमस्कार जी, मैं दरराजा लौट आ चुका हूँ वार्ड नंबर 19 में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, अमित कुमार कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित कौशिक एक जाना माना नाम है और सबसे बड़ी बात इनकी जो मिसेज है रितु कौशिक, उन्होंने वार्ड नंबर 19 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। तो नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी भाई साहब। अमित जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी जी। अमित जी, आपने वार्ड नंबर 19 से ताल ठोकी है, तो आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा ना एक सपना था बचपन से ही कि मैं लोगों की सेवा करूं, और लोगों की सेवा अगर मैं एक आम नागरिक के तरीके से चलूंगा तो मेरी एक लिमिटेशन रहेगी, एक लिमिट के तहत ही मैं लोगों की सेवा कर पाऊंगा। लेकिन राजनीति में आने के बाद एक पावर मिल जाती है, ताकत मिल जाती है काम करने की। तो इसी वजह से मेरे को राजनीति में आना ठीक समझा कि राजनीति में आने के बाद जो मेरा जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा ये मकसद था कि राजनीति में आऊं और लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। जी अमित जी, सपनों की और ख्वाबों की दुनिया अलग होती है और हकीकत की दुनिया अलग होती है। अगर सपनों को लेकर पूरा करने के लिए आप राजनीति में आए हो, देखो पता क्या है, आप है ना मेरा बैकग्राउंड चेक कराएं, मेरे गांव से, मेरे वार्ड से मेरा बैकग्राउंड चेक कराएं। हर जगह आपको मेरे लिए ही मिलेगा कि आपका भाई कहीं भी पीछे नहीं हटा जहां भी सेवा का मामला है। हम गौ समिति भी चलाते हैं, गौ सेवा समिति भी चलाते हैं, हम श्याम बाबा कृपा ग्रुप भी चलाते हैं। मेरी खुद की एक सोसाइटी है सेवाई संकल्प, जिसके अंदर हम पौधे भी लगाते हैं। हमारा जो जानवर है, जो बीमार जानवर है, उनका इलाज भी कराते हैं। आप मेरा बैकग्राउंड में जाके देखो, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, और हकीकत पे ही हमने काम करना है। आप गौ सेवा समिति चलाते हो जी। तो उसमें किस प्रकार की आपने सेवाएं दी है? मतलब लोगों से दान वगैरह लेते हो, क्या करते हो आप उसके? जी देखो, हमारा ना एक ग्रुप है 450-500 लोगों का। हर सप्ताह हम उसमें चंदा इकट्ठा करते हैं। हम किसी की पर्ची नहीं काटते। सबसे अच्छी बात हमारी संस्था की है कि हम किसी की पर्ची नहीं काटते। ये संस्था कैसे चलती है? संस्था हमारी 400-500 लोग हैं। हर महीने वो अपने गुंजाइश के हिसाब से कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है। अगर 500 लोग अगर 1000 रुपए इकट्ठे करेंगे तो 50,000 रुपए इकट्ठे होंगे, ज्यादा ही इकट्ठे होंगे। हर बार इकट्ठे होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आप जो बिंजल नहर पे जाके आप जाके देखो, गौशाला में जाके देखो, हर सप्ताह हम गौ माता की सेवा करते हैं, बंदर सेवा करते हैं। आपके वार्ड में वर्तमान में क्या क्या समस्या है? मेरे वार्ड में अगर एक समस्या हो तो शायद मैं आराम से बैठ जाऊं। मेरे वार्ड की तो समस्या ही इतनी है कि जिससे आम लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है आवारा पशुओं की, जो सांड यहाँ पे घूमते हैं। डेली एक्सीडेंट हो रहा है, पता नहीं डेली कितने लोगों को चोटें लग रही है। इसके अलावा जो मेन समस्या वो है चोरी की। मेरे वार्ड के अंदर कभी गाड़ी के पहिए निकाल लिए, कभी किसी घर से चोरी करा के ले गए। और आजकल तो एक स्कीम और चल रही है, कुछ लेडीज आती हैं, 2-3 लेडीज आती हैं, बैठ के सूट के बहाने या कुछ के बहाने कुछ सूंघा देती हैं, और उसके घर से जो जवार आता है वो निकाल के ले जाती हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्लानिंग की है कि मैं वार्ड के अंदर जहां जहां मैन चुराए हैं उन पे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, ताकि ऐसी होने वाली घटनाओं को हम रोक सके। आप अमित जी गौशाला चला रहे हो, नहीं, तो आवारा पशुओं को हम गौशाला नहीं चला रहे, हम तो गौशाला में सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे जी। हो। अगर कोई ऐसी नौबत आती है, अभी कोई चोटिल है, तो हम उसको वहां ले जाके इलाज कराते हैं। मतलब घायल पशुओं की चिकित्सा कर। बिल्कुल। अमित जी, अपने वार्ड के लिए क्या करवाना चाहोगे यहाँ से पार्षद बनने के बाद? सबसे पहला काम? सबसे पहला काम जैसे कि मैंने बताया कि वार्ड के अंदर जो चोरी ज्यादा हो रही है, सबसे पहले तो हम उन पर अंकुश लगाएंगे। दूसरा, अभी जो पिछली बार जब गर्मी आई थी तो सीजन के टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी थी कि एसी काम करना बंद कर गए थे। आपने महसूस किया होगा। पूरे हरियाणा में पानीपत घूम के देखो, आपकी मौसम इतना 48-50 डिग्री सेल्सियस के करीब था। तो मेरा एक सपना है कि अगर मैं पार्षद बनता हूँ, अगर ना भी बना तो वो काम मेरे को फिर भी कराना है कि हर वर्ष 1000 पौधे मेरे को वार्ड के अंदर लगवाने ही लगवाने, हर हाल में। और ऐसा नहीं कि लगवा के छोड़ दिए, उनको लगवाने के बाद उनकी सेवा करने के लिए एक बंदा या 2 बंदे उनकी सेवा के लिए हम परमानेंट छोड़ेंगे, और वार्ड को चंडीगढ़ बना के छोड़ेंगे। सर अभी भी पौधारोपण कर रहे हो? नहीं, अब तो सीजन है नहीं पौधारोपण करने का ना, सीजन के समय में? हाँ सर, करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
तो यह गारंटी देते हो आप, जिस प्रकार कहा है आपने, चंडीगढ़ बना दोगे आप वार्ड को? देखो सर, मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाता हूँ। लोगों के पास है ना कैंडिडेट, हम 3 कैंडिडेट हैं। एक के पास टिकट है, एक के पास कुछ थोड़े बहुत उसने काम कराए हुआ है, हमारे पास ये है। मैं आपके कैमरेमैन को भाई को दिखाऊंगा कि हमारे पास तो ये है। और इन मुद्दों के भी आप हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो ये 15 वादे हमने लिख के दिए हैं, ये कोई किसी की ऐसी घोषणा नहीं है कि ये ना होने वाली। ये सारे के सारे कार्य है, 15 वादे हमने लिख रखे हैं। ये 15 के 15 कार्य है निगम के अंतर्गत होने वाले हैं और हम इन मुद्दों के लिए आवाज उठाएंगे। एक पार्षद का काम सिर्फ गलियां बनवाना, सीवर दबवाना ये नहीं है। एक पार्षद का काम ये है कि हम अपने वार्ड वासियों को अच्छा स्वास्थ्य कैसे दे सके, अपने बच्चों को पढ़ाई कैसे अच्छी दे सके, पार्क कैसे दे सके कि वहां पे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग है, बच्चे, माता बहने वहां पे कैसे घुमाई कर सके। एक पार्षद का सिर्फ एक काम है, एक नाम सुनता हूं मैं कि फ्यूज ठीक कर दिया, फ्यूज ठीक कर दिया। मेरे को समझ नहीं आता क्या पूरे वार्ड का फ्यूज उठता है। अगर हमें मौका मिला तो 15 के 15 वादे पूरे करा के देंगे सर, और ये लिखतम दे रखा हमने। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करवाने वाले हो अपने वार्ड के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा। शिक्षा, और अगर किसी परिवार का भला करना आपको, तो उसके परिवार को शिक्षित कर दो। उस परिवार में से किसी एक बच्चे को शिक्षित कर दो, पूरे परिवार का भला हो जाएगा। अब है क्या कि आज के टाइम पे एंड्रॉइड मोबाइल का जमाना है, एलईडी घर पे लगती है, बच्चे है, शोर शराब होता है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता घर पे। तो बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे 1000-1500 रुपए फीस उनको देनी पड़ती है। अब हर परिवार के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 1000-1500 रुपए लाइब्रेरी के दे सके। तो हमने वादा किया है कि अगर हमें हमारे वार्ड की जनता अगर मौका देती है तो बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग से लाइब्रेरी खुलवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इन युवाओं के लिए क्या करना चाहोगे? आपके वार्ड के जितने भी युवा हैं उनके लिए क्या करना चाहोगे? युवाओं के लिए सबसे मेन दिक्कत क्या है कि हमारे वार्ड में कहीं भी खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, ना कोई जगह है, ना कोई ऐसा पार्क है जहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज वगैरह कर सके। मैंने इसमें साफ साफ लिख रखा है, अगर भाइयों का प्यार मिला तो जितने भी पार्क है, हर पार्क में फ्री जिम की सुविधा देंगे, ताकि बच्चे अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सके। अगर बच्चा जिम नहीं जाता, शाम को 2 चीजें होती है, शाम को बंदे पर टाइम होता है। अगर कोई बच्चा जिम में चला गया तो सही होगा, जो जिम में नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं नशे की पार्टी में बैठेगा जाके। तो उनको नशे का छुटवाने के लिए हम बच्चों के लिए जिम की सुविधा लगा रहे हैं, ताकि वार्ड के बच्चे जिम करके अपना समय व्यतीत कर सके। एक बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और उन बुजुर्गों को भी आपसे आस है शायद, क्योंकि आप यहाँ से पार्षद बनते ही वो जरूर आपसे कुछ न कुछ वो भी चाहेंगे कि उनके लिए आप करो। तो उनके लिए आप क्या करने वाले हो यहाँ से पार्षद? जैसे मैं अभी पिछले 1 महीने से पूरे वार्ड के अंदर डोर टू डोर घूम रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा समस्या है ना, वो बुजुर्गों के साथ ही है। किसी की पेंशन टाइम से नहीं आ रही, जो गरीब आदमी उसको लाइन में लगना पड़ रहा है राशन लेने के लिए। अब एक 65 साल 70 साल का एक वृद्ध बंदा लाइन में कितनी देर खड़ा रहेगा? किसी का राशन कार्ड कटा हुआ है, किसी का आयुष्मान नहीं है, एक गरीब परिवार है, कोई बीमार हो जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 50,000 रुपए से इलाज स्टार्ट होता है। एक आम नागरिक कहाँ से लेके आएगा? तो भी हमने इसमें सारी चीजें लिख रखी है। किसी कोई फैमिली आईडी कोई समस्या है, किसी राशन कार्ड की कोई समस्या है, या आयुष्मान की कोई दिक्कत है, किसी कन्यादान की कोई समस्या है, वो सारी की सारी हम घर बैठे प्रोवाइड कराएंगे अपने वार्ड के सभी साथियों के लिए। मतलब सभी सरकारी काम यही निपटाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, सारी सरकारी काम यही निपटाएंगे जी, यही बैठ के। कई बार ऐसा भी होता है अमित जी, पार्षद बनने के बाद पार्षद ही नहीं मिलते। पार्षद नहीं मिलेंगे तो मैं तो अपने घर में बैठा हूँ भाई साहब। मेरा घर तो वार्ड में ही अंदर है, कॉलोनी के अंदर है। मैं नहीं मिलूंगा तो घर वाले मिलेंगे। और अब तो कैंडिडेट मैडम है, मैडम तो बैठेगी अगर मैं नहीं मिलूंगा तो। बिल्कुल जी। हाँ, तो हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे? आपके दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि मेरे वार्ड में कई कॉलोनियां हैं, जैसे मुखिजा कॉलोनी है, सतकरतार कॉलोनी है, पीपल वाली गली, सैनीपुरा, आरकेपुरम। इसमें जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, मेरे लिए वोट की अपील करें, क्योंकि अभी फिलहाल वोट का टाइम है। अब तो कोई भी मिल जाए, हमने तो वोट ही मांगनी है सर। तो आपके दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं हमारी मदद करें। और ये जो काम है, ये सिर्फ अगर अब की बार मौका मिलता है ना, तो ये सिर्फ इस वार्ड में नहीं, पूरे पानीपत के वार्डों के लिए मैं ये आवाज उठाऊंगा। और अगर ये काम होते हैं तो हमारा पानीपत चंडीगढ़ से कम नहीं होगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। हर घर की शुरुआत, हर परिवार की स्टार्ट होती है सूर्य देवता के दर्शन करके। और सूर्य का ये देवता का हमारे पे आशीर्वाद है, और वही हमें निशान मिला, जो हमने चाहा था हमें निशान मिला। और हमें उम्मीद है कि वार्ड की जनता इस सूरज को उगा के छोड़ेगी। तो सारे भाई वीडियो शेयर करियो। और अमित जी
के बारे में कमेंट जरूर करना। हम आपको बता दें कि मिसिज और ऋतु कौशिक जी वो यहाँ से ताल ठोक चुकी है और अमित जी का वादा है कि वो यहाँ से अपने वार्ड नंबर 19 को चंडीगढ़ बना देंगी। और इन्होंने कहा है कि सुबह सूर्य देखो और वोट डालने जरूर जाओ और सूरज का निशान पर वोट डालो। जिस प्रकार अमित भाई एक सुलझे हुए इंसान लगे हमें और इनका सपोर्ट भी करना। राम सारे भाई, धन्यवाद। जय राम।